नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइलिंगुअल इंग्लिश पर। मैं हूं विक्की कुमार सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइस का पार्ट 3। इसके पहले हम लोग केस 1 केस 2 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केस 3 को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो केस 1 में था हम लोग का दोस्तों जब एक पोजीशन दिया हुआ रहता था, केस 2 में जब 2 पोजीशन दिया हुआ था और केस 3 में जब 2 से ज्यादा पोजीशन दिया हुआ रहता है। तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने एक डाइस के 3 पोजीशन बनाया है और पूछ रहा है अपोजिट टू 4 क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन का क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे। कॉमन क्या है दोस्तों, हम लोग का 3 है। ठीक है दोस्तों, और कॉमन मिलाने के बाद आप लोग को अगर याद हो दोस्तों, कॉमन मिलाने के बाद अगर आप लोग को याद होगा, सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज अगर ऐसे हम लोग चलेंगे और इसमें इस कंडीशन में अगर ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो कॉमन हमारा लोग क्या है दोस्तों, 3 है। अगर इस पोजीशन में सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले मिलेगा हम लोग का 2, उसके बाद मिलेगा 1। इस पोजीशन की अगर हम बात करें सबसे पहले हम लोग को मिलेगा क्या, अगर हम क्लॉकवाइज से चलेंगे घड़ी की दिशा में तो हम लोग को सबसे पहले क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। उसके बाद हम लोग को मिलेगा 4। अगर आप लोगों को याद होगा दोस्तों, तो ये जो नंबर होते हैं सामने वाला नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ये नहीं 3 तो ऑपोजिट होगा ही नहीं। तो जो रेस्ट नंबर रहता है, जो बचा हुआ नंबर रहता है, वो क्या होता है दोस्तों, इस नंबर के ऑपोजिट होता है, कॉमन नंबर के ऑपोजिट होता है। तो हम लोग को बचा हुआ नंबर कौन सा है दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। बचा हुआ नंबर हम लोग का 6 है। ठीक है दोस्तों, 3 6 के ऑपोजिट होगा। तो चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। 1 जो होगा 4 के ऑपोजिट होगा और 4 जो होगा 1 का ऑपोजिट होगा। ये 2 जो होगा 5 के ऑपोजिट होगा और 5 जो होगा 2 के ऑपोजिट होगा। 2 5 के ऑपोजिट और 5 जो है 2 के ऑपोजिट। 3 6 के ऑपोजिट और 6 3 के ऑपोजिट। 6 3 के ऑपोजिट और 3 6 के ऑपोजिट। हम लोग का क्वेश्चन क्या था दोस्तों, 4 जो है किसके ऑपोजिट होगा, 4 जो है किसके ऑपोजिट होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 जो है किसके ऑपोजिट है, 4 जो है किसके ऑपोजिट है, 1 के ऑपोजिट है। सो ऑपोजिट टू 4 विल बी 1। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर दोस्त इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो देखिएगा ध्यान से कि एक डाइस के 3 पोजीशन दिया हुआ है और परसेंटेज का ऑपोजिट पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 3 पोजीशन दिया हुआ रहता है जब, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन का हम लोग सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन का हम लोग कॉमन निकालेंगे। अगर फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन में देखेंगे तो हम लोग का कॉमन क्या है दोस्तों, हैज जो है हमारे लोग का कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन लिखेंगे, कॉमन लिख लेंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रूल होता है हम लोग को क्लॉकवाइज चलना, हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो हैच के बाद इस पोजीशन में की बात अगर हम करें तो हैच के बाद हम लोग का मिलता है @ उसके बाद हम लोग को मिलता है डॉलर। क्या है दोस्तों, डॉलर मिलता है। अगर इस पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों, हैच के बाद परसेंटेज मिलता है और उसके बाद हम लोग को मिलेगा कॉपीराइट। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये जो ऊपर नीचे जो सामने वाला नंबर होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है और जो बचा हुआ नंबर होता है वो इसके क्या होता है, ऑपोजिट होता है। जो बचा हुआ नंबर होता है, द रेस्ट नंबर आर ऑपोजिट टू कॉमन नंबर। जो रेस्ट नंबर होते हैं, जो बचा हुआ नंबर होता है वो कॉमन नंबर के ऑपोजिट होता है। हम लोग का बचा हुआ नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, कॉपीराइट हो गया, डॉलर हो गया, @ हो गया, परसेंटेज हो गया। बचा हुआ नंबर हम लोग का ये स्टार है, स्टार इसके अपोजिट हो जाएगा। तो वो पहले लिख लेते हैं दोस्तों। ये डॉलर जो है कॉपीराइट के अपोजिट है, उसके बाद @ है परसेंटेज के अपोजिट है, परसेंटेज के। उसके बाद हैच जो है स्टार के अपोजिट है। हम लोग का पूछ रहा था क्या, परसेंटेज के अपोजिट। परसेंटेज के अपोजिट हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा @ जल्दी से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केस 4 देखेंगे ओपन डाइस को, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ओपन डाइस से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को ओपन डाइस से क्वेश्चन सोल्व करने में वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ओपन डाइस को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले केस 4 क्या होता है दोस्तों, ओपन डाइस। ठीक है दोस्तों, मैंने 3 पोजीशन बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ओपन डाइस का सबसे एक महत्वपूर्ण रूल होता है कि अल्टरनेट नंबर जो होता है, अल्टरनेट डिजिट जो होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे में देखिए दोस्तों, पहले यहां पे मैं लिख दूं अल्टरनेट numbers are opposite to each other। अल्टरनेट नंबर जो होता है एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। जैसे हम देखिए दोस्तों, अगर इसकी बात करें, हम लोग इसकी बात करें तो इसके अल्टरनेट कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा 3। इसके अल्टरनेट कौन सा होगा दोस्तों, 4 होगा और इसके अल्टरनेट होगा ये। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेट का मतलब होता है दोस्तों एक छोड़ करके, एक गैप करके। ठीक है दोस्तों, इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, मतलब एक जो होगा 3 के अपोजिट होगा, 2 जो होगा 4 के अपोजिट, 5 जो होगा 6 के अपोजिट। अगर इसकी बात करें दोस्तों, ए जो होगा सी के अपोजिट होगा, बी जो होगा वो डी के अपोजिट होगा, क्योंकि एक छोड़ करके क्या आ रहा है दोस्तों, डी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अल्टरनेट जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी है दोस्तों, ये दोस्तों इसके अपोजिट होंगे, ये जो है दोस्तों इसके अपोजिट होगा और ये जो होगा इसके अपोजिट होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों ओपन डाइस का। ठीक है दोस्तों, और 4 पोजीशन दिया और इस पोजीशन में, इस चारों पोजीशन में कौन सा पोजीशन इससे बनेगा, इस ओपन डाइस से इन चारों में से कौन सा पोजीशन निर्माण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान से देखो दोस्तों, हम लोग का फर्स्ट रूल क्या होता है दोस्तों, अपोजिट नंबर निकालना। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे आप लोग को कि अल्टरनेट नंबर जो होता है एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये कॉपीराइट जो होगा इस परसेंटेज के ऑपोजिट होगा और ये @@ होगा, ये हैशटैग के ऑपोजिट होगा और ये ट्रेंगल जो होगा वो इसके ऑपोजिट होगा, डॉलर के ऑपोजिट होगा। इसको सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। ये जो कॉपीराइट होगा वो किसके ऑपोजिट होगा दोस्तों, ये जो कॉपीराइट होगा वो परसेंटेज के ऑपोजिट होगा। उसके बाद ये @ होगा किसके ऑपोजिट, @ जो है अल्टरनेट करके परसेंटेज के ऑपोजिट होगा और ये जो ट्रेंगल है वो डॉलर का ऑपोजिट होगा। किसके ऑपोजिट होगा, डॉलर का ऑपोजिट होगा। ये सब जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं
और अगर आप लोग को याद हो दोस्तों, तो मैंने एक नोट लिखवाया था, टू अपोजिट नंबर कांट बी सीन और हाइड एट अ टाइम। दो अपोजिट नंबर जो होते हैं ना एक साथ दिख सकते हैं और ना एक साथ छिप सकते हैं। चलिए एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे, टू अपोजिट नंबर कांट बी सीन और हाइड एट अ टाइम। दो अपोजिट नंबर जो होते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं ना एक साथ दिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं कॉन्टेक्स्ट की वजह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जैसा दोस्तों, कॉपीराइट जो है परसेंटेज के अपोजिट है, ठीक है दोस्तों। ट्रेंगल जो है डॉलर के अपोजिट है, ठीक है दोस्तों। और एट द रेट जो है वो हैशटैग के अपोजिट है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एट द रेट और परसेंटेज जो है एक साथ नहीं दिखेगा, क्योंकि दो अपोजिट नंबर जो होता है एक साथ ना दिख सकता है ना एक साथ छिप सकता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एट द रेट और परसेंटेज दोनों तो अपोजिट है दोस्तों, ये एक साथ कभी नहीं दिख सकते। ये जो है एक साथ कभी नहीं दिख सकता। हम लोग का पहला ऑप्शन हम लोग का एलिमिनेट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अगर सेकेंड ऑप्शन में चले दोस्तों, तो सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो ट्रेंगल और डॉलर जो है वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो ट्रेंगल और डॉलर एक साथ नहीं दिख सकते, हमारे ये ऑप्शन भी गलत हो गया दोस्तों। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें कॉपीराइट, परसेंटेज और ट्रेंगल है, ठीक है दोस्तों। कॉपीराइट, परसेंटेज और ट्रेंगल है। तो कॉपीराइट और परसेंटेज दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, क्योंकि हमारा रूल कहता है टू अपोजिट नंबर्स कांट बी सीन और हाइड एट अ टाइम। दो अपोजिट नंबर ना एक साथ दिख सकते हैं और ना एक साथ छिप सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो है कॉपीराइट और परसेंटेज एक साथ ना दिखेगा और एक साथ ना छिपेगा। ये जो हो गया परसेंटेज और कॉपीराइट ना एक साथ दिखेगा और ना एक साथ छिपेगा। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें दोस्तों, कॉपीराइट जो है परसेंटेज का अपोजिट है, परसेंटेज इसमें नहीं है। ट्रेंगल जो है, ट्रेंगल डॉलर का अपोजिट है, डॉलर इसमें नहीं है। हैशटैग जो है वो एट द रेट के अपोजिट है, वो भी इसमें नहीं है। हमारा सही आंसर यही होगा। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। हम लोग के पास ये एक ओपन डाइस है दोस्तों, और पूछ रहा है कि अपोजिट टू वन कौन सा होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग का रूल होता है ओपन डाइस में कि अल्टरनेट नंबर के थ्रू हम लोग को अपोजिट नंबर निकाल लेंगे। तो अल्टरनेट नंबर की बात करें तो दो जो है दोस्तों, ये दो जो है वो 4 के अपोजिट होगा, और ये अल्टरनेट नंबर 3 जो है वो 5 के अपोजिट होगा। यहाँ पे 1 की बात करें दोस्तों, तो 1 का अल्टरनेट नंबर 3 है, लेकिन जो बचा हुआ दोस्तों 3 तो 5 के अपोजिट है। तो हम लोग का रेस्ट नंबर जो होता है, आप लोग को पहले भी मैंने बताया था दोस्तों, रेस्ट नंबर जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1 के अपोजिट हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए दोस्तों। हम लोग के पास एक ये है ओपन डाइस दोस्तों, और ए और बी के ऑपोजिट पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऑपोजिट नंबर निकालते हैं। तो ए के ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, और डी के ऑपोजिट हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट नंबर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट नंबर सॉरी अल्टरनेट नंबर जो होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये बी जो रेस्ट नंबर जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग का ए के ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ए के ऑपोजिट हो जाएगा सी, और बी के ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, बिकॉज अल्टरनेट नंबर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये हम लोग के पास एक ओपन डाइस है दोस्तों, और ऑपोजिट टू 1 पूछ रहा है। हम लोग का सबसे पहला रूल होता है दोस्तों, सबसे पहला रूल होता है अल्टरनेट नंबर के थ्रू ऑपोजिट नंबर निकाल लेना। तो इस केस में दोस्तों 3 जो होगा 4 के अपोजिट होगा, बस। ये इसके अल्टरनेट नहीं है, ये इसके अल्टरनेट नहीं है, और ये इसके अल्टरनेट होगा नहीं, क्योंकि ये इसके अल्टरनेट इसलिए नहीं होगा। आप लोग को लग रहा हो दोस्तों कि एक गैप करके 5 आ रहा है, तो ये जो है इसके अल्टरनेट हो जाएगा। लेकिन डाइस में एक रूल होता है दोस्तों कि दो अपोजिट सरफेस जो होता है, दो अपोजिट सरफेस जो होता है, ना एक पॉइंट को टच करेगा और ना एक लाइन को टच करेगा। जैसे में देखिए दोस्तों, 2 जो है और 5, ये दोनों अगर अपोजिट सरफेस होंगे
तो ये पॉइंट को टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूल है दोस्तों डाइस में कि दो अपोजिट सरफेस जो होता है ना एक पॉइंट को टच करेंगे और ना एक लाइन को टच करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम नोट में लिख लेते हैं पहले। इन ओपन डाइस ठीक है दोस्तों, इन अ डाइस टू opposite surface do not touch a line even a point। यहां तक कि एक पॉइंट भी टच नहीं करेंगे अपोजिट सरफेस का। ठीक है दोस्तों, इन ओपन डाइस या फिर ऐसे भी डाइस भी लिख सकते हैं आप लोग दोस्तों, किसी भी डाइस में टू अपोजिट सरफेस डू नॉट टच अ लाइन इवन अ पॉइंट। दो अपोजिट सरफेस जो होता है दोस्तों किसी भी डाइस में, वो अपोजिट सरफेस का ना एक लाइन टच करेगा और ना एक भी पॉइंट टच नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं बता दूं 2 जो है वो 5 के अपोजिट नहीं होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि 2 का जो है 2 का ये क्या होता है दोस्तों, लाइन और 5 का लाइन जो है ये दोनों टच हो रहा है, तो ये इसके अपोजिट नहीं होगा दोस्तों। तो 2 किसके अपोजिट होगा दोस्तों, बचा, और ये तो एडजेसेंट सरफेस है तो ये इसका अपोजिट तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि एडजेसेंट सरफेस कभी अपोजिट नंबर नहीं होता है। तो 2 के अपोजिट हम लोग का कौन हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और रेस्ट नंबर अभी मैंने बताया दोस्तों कि रेस्ट नंबर जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो ये हम लोग का रेस्ट नंबर जो होगा ये इसके अपोजिट होगा। तो 1 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 के अपोजिट हो जाएगा हम लोग को 1 का अपोजिट 5। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने 2 डाइस लिए हैं और दोनों का पूछ रहा है कि इस डाइस का कौन सा पोजीशन बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर इस डाइस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है रूल दोस्तों, सबसे पहले ओपन डाइस में होता है कि अल्टरनेट नंबर के थ्रू अपोजिट नंबर निकाल लेना। अगर इस डाइस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो नंबर होगा दोस्तों अल्टरनेट इसके अपोजिट होगा, क्योंकि एक के इसके अल्टरनेट हो गए दोस्तों। ये इसका नंबर ये जो होगा दोस्तों वो किसके अपोजिट होगा, अच्छा इसका छोड़िए, पहले ये जो होगा दोस्तों ये जो होगा इसके अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, और रेस्ट नंबर जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी ए जो होगा वो बी के अपोजिट होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक नोट पढ़ा था, 2 अपोजिट नंबर्स कांट बी सीन और हाइड एट अ टाइम। 2 अपोजिट नंबर्स जो होते हैं ना एक साथ दिख सकते हैं और ना एक साथ छिप सकते हैं। तो ये जो है कंफर्म हम लोग को पता बस यही नंबर है दोस्तों, और इसी नंबर के थ्रू हम लोग 3 ऑप्शन बीच में एलिमिनेट करेंगे और एक ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अब देखिए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होता है। 2 अपोजिट नंबर ना एक साथ दिख सकते हैं और एक साथ ना छिप सकते हैं। तो ये जो 2 अपोजिट नंबर है दोस्तों, तो ये एक साथ ना दिखेंगे ना छिपेंगे। ए और बी अपोजिट नंबर ना एक साथ दिख सकते हैं ना छिप सकते हैं। सेम लॉजिक इसमें भी दोस्तों, एक साथ नहीं दिख सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें नहीं दिख रहे हैं तो छिप गए एक साथ, क्योंकि हम लोग का रूल कहता है 2 अपोजिट नंबर ना एक साथ दिख सकता है और ना ही छिप सकता है। ये इस अगर कंडीशन में देखें तो ये ना इस कंडीशन में ना ए दिख रहा है और ना बी दिख रहा है, इसमें छिप गया है। अगर इस कंडीशन में देखें दोस्तों तो इसमें ए है लेकिन बी नहीं है, ना एक साथ इसमें दिखा है और ना एक साथ इसमें छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। सेम लॉजिक हम इसमें भी लागू करेंगे। एट द रेट के अपोजिट यहाँ वाला कोई नंबर होगा और यहाँ वाला कोई, अगर यहाँ वाला के अपोजिट यहाँ वाला नंबर होगा, तो रेस्ट नंबर होता है दोस्तों वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो इसके अपोजिट रेस्ट नंबर इसके अपोजिट होगा। हम लोग को बस इतना पता है दोस्तों कि डॉलर जो है वो हैशटैग के अपोजिट है। बस इसी के थ्रू हम लोग इस 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। इन चारों में से एक 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और एक ऑप्शन हम लोग का सही होगा। सबसे पहले डॉलर और हैशटैग एक साथ तो दिखेंगे नहीं कहीं भी, डॉलर हैशटैग नहीं दिखेंगे, डॉलर हैशटैग नहीं दिखेंगे। उसके बाद
ना दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। इस कंडीशन में अगर देखें दोस्तों, इस ऑप्शन में तो एक साथ छिप गए हैं, जो गलत है। इस कंडीशन की बात करें दोस्तों, डॉलर दिख रहा है, हैशटैग छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, डॉलर जो है हम लोग का दिख रहा है और हैशटैग छिप रहा है। हाँ, तो ऐसा रूल है दोस्तों कि टू ऑपोजिट नंबर ना एक साथ दिख सकता है ना छिप सकता है, लेकिन हाँ वन ऑपोजिट नंबर, जो एक ऑपोजिट नंबर होगा दो में से, वो एक बार दिख सकता है और एक साथ, सॉरी, दो ऑपोजिट नंबर जो होगा ना एक साथ दिखेगा ना एक साथ छिपेगा, लेकिन एक नंबर जो है छिप सकता है और एक नंबर दिख सकता है, ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो हम लोग का दोस्तों एक नंबर जो है छिपा हुआ है और एक नंबर दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। मैंने डाइस लिया है दोस्तों और उसके दो पोजीशन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि अगर इस डाइस को हम लोग खोलेंगे, तो इन चारों में से कौन सा पोजीशन हम लोग का सही बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये कौन सा डाइस है दोस्तों, दो पोजीशन वाला डाइस है। और दो पोजीशन वाला में अगर याद करें दोस्तों, तो हम लोगों ने 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये कितने कॉमन वाला है। अगर ध्यान से देखें दोस्तों इसमें, तो इसमें केवल हम लोग को कॉमन दिख रहा है कौन सा दोस्तों, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले हमारा लोग का रूल होता है क्या दोस्तों, कि अगर एक कॉमन दिखे या दो कॉमन दिखे, सबसे पहले सॉरी एक कॉमन दिखेगा तो हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में भी हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। कोई भी डाइस का क्वेश्चन आए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, ऑपोजिट नंबर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑपोजिट नंबर निकालेंगे। 3 के अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, सबसे पहले 5 मिलेगा दोस्तों, 5 के बाद हम लोग को 2 मिलेगा। इस कंडीशन में चले तो 3 के बाद हम लोग का 6 मिलेगा और 6 के बाद 4 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4। और मैं पहले से बता रखा हूं दोस्तों कि आप लोग को पता भी होगा, ये सामने सामने वाला नंबर जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होता है। रेस्ट नंबर जो होता है वो कॉमन नंबर का अपोजिट होता है। जो रेस्ट नंबर हम लोग का क्या है दोस्तों, 1 है, ये इसके अपोजिट होगा। यानी 2 4 के अपोजिट, 5 6 के अपोजिट और 3 1 के अपोजिट। 2 जो होगा वो 4 के अपोजिट होगा, 5 6 के अपोजिट होगा, 5 जो है 6 के अपोजिट होगा और 3 जो है 1 के अपोजिट होगा। 3 जो होगा हमारे लोग का 1 के अपोजिट होगा। अब इसे इतना ही कॉन्टेक्स्ट हम लोग को बस इतना ही पता है दोस्तों, और इतना ही के थ्रू हम लोग इस चार में से 3 ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में हम चले तो क्या कह रहा है दोस्तों, 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट 1 होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, 5 के अपोजिट 6 होना चाहिए था, लेकिन 5 के अपोजिट हम लोग का क्या है दोस्तों, 1 है, क्योंकि अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके अनुसार 5 के अपोजिट हम लोग का 6 होना चाहिए था, लेकिन 5 के अपोजिट 1 है। हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, गलत है। अगर इसमें चले दोस्तों, तो 1 के अपोजिट 3 होना चाहिए था और 5 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 4। तो 1 के अपोजिट 3 है, ये सही है यहां तक। उसके बाद 2 के अपोजिट अभी छोड़िए, 4 के अपोजिट 5 हो, सॉरी 4 के अपोजिट 6 होना चाहिए था, बिकॉज अल्टरनेट नंबर और अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि अल्टरनेट नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 4 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 6 होना चाहिए था, लेकिन 4 के अपोजिट हम लोग का क्या है दोस्तों, सॉरी 2 होना चाहिए था। 4 के अपोजिट 2 होना चाहिए था हम लोग का, ये ऑप्शन भी गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 4 के अपोजिट यहाँ पे 6 है दोस्तों, लेकिन 4 के अपोजिट 2 होना चाहिए था हम लोग का, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर इस कंडीशन में चले थर्ड में, तो 4 के अपोजिट 6 होना चाहिए था, 4 के अपोजिट हम लोग का 2 होना चाहिए था, 4 के अपोजिट 6 है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। अगर फोर्थ कंडीशन में चले तो हम लोग 3 गलत है दोस्तों, जाहिर सी बात ये सही होगा, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 के अपोजिट 3 है दोस्तों, 1 के अपोजिट 3 है, सही है दोस्तों। 5 के अपोजिट 6 है दोस्तों, अल्टरनेट नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। 5 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 6, ये भी सही है दोस्तों। और रेस्ट नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, जो हम लोग को रेस्ट नंबर बचा हुआ है वो अपोजिट होगा, हमारा ऑप्शन ये सही होगा दोस्तों। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, कल हम कुछ क्वेश्चंस के साथ और आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, तो कल जो है कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग का केस 4 जो है लास्ट है, कुछ दिन कल जो है हम लोग का डाइस जो है
समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते हैं दोस्तों तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।